हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम एक प्रकरण पढ़ रहे थे, प्रत्यय। उस प्रत्यय प्रकरण में हमने कुछ प्रत्ययों का अध्ययन जो है अब तक कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय हैं, धातु से जुड़ने वाले, उनका अध्ययन और करते हैं। उनमें से सर्वप्रथम अपना एक प्रत्यय है, देखो पांचवा, वो है आपका कत्वा। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। इस कत्वा प्रत्यय का त्वा जो है वो शेष रहता है, कै का लोप हो जाएगा, त्वा शेष रहेगा। किस अर्थ में प्रयोग करेंगे? कर या करके। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, कत्वा प्रत्यय है, जब भी कत्वा प्रत्यय किसी धातु में जुड़ करके बनेगा तो उसका त्वा उसमें जुड़ेगा। किस अर्थ में प्रयोग होगा उसका? कर या करके। तो कोई भी धातु हो, किसी भी धातु के अंत में अगर त्वा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, त्वा, तो वहां पर हमेशा कत्वा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय। अगर किसी भी धातु के अंत में, तो कह सकते हैं, देखो, किसी भी धातु के अंत में त्वा जुड़ा हुआ हो तो वहां कत्वा प्रत्यय होता है। नंबर 1, तो किसी भी धातु के अंत में क्या जुड़ा हुआ हो? त्वा। तो हमेशा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा वहां पे? कत्वा प्रत्यय। पहली बात। दूसरा, देखो, ये जो प्रत्यय है, इससे जो भी पद बनेगा, यानी क्रियापद, वो अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय। तो कह रहे हैं, देखो, इससे बनने वाले पद क्या होते हैं? अव्यय। इससे बनने वाले पद जो हैं वो क्या होंगे? अव्यय होंगे। ठीक है ना। अव्यय क्या होता है? जो एक अविकारी शब्द है, एक विकारी पद है, जो किसी भी लिंग, यानी 3 लिंग है, तीनों लिंगों, विभक्तियों और वचनों में परिवर्तन नहीं होता है। मूल स्थिति, जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति में रहता है, वो आपका होता है अव्यय। तो कत्वा प्रत्यय जुड़ करके जो भी क्रियापद बनेगा वो क्या होगा? अव्यय होगा। और अव्यय होने पर उसके रूप तीनों लिंगों में एक जैसे होंगे, तीनों वचनों में एक जैसे होंगे, और परिवर्तन उसका नहीं होगा। तीसरा इसमें क्या होता है? देखो, कि सेठ, पठ आदि धातुओं के साथ ई का आगमन होता है। आगमन होता है। किसका आगमन होगा? ई का। किसके साथ? जो सेठ धातु, जैसे अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सेठ धातु क्या है? वो है जो परिवर्तन जिसका नहीं होता, इसका सेट, वो पठ आदि, जैसे पठ का पठ ही रहता है, खाद का खाद ही होता है, लिख का लिख ही होता है, हस का हस होता है, वध का वध होता है,
रक्स का रक्स होता है, क्रीड का क्रीड होता है। जो परिवर्तन नहीं होती वो होती है सेट। ऐसी धातुओं के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? धातु और प्रत्यय के मध्य ई का। तो ई का आगमन इसके अंतर्गत होता है। चौथा देखो इसमें क्या है, यह प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? पूर्वकालिक क्रिया के साथ इसका प्रयोग होता है, यानी पूर्वकालिक क्रिया में जुड़ेगा। जैसे कोई वाक्य है, उसके अंदर दो क्रिया होंगी, तो उसमें पहली जो क्रिया होगी ना वो कहलाएगी पूर्वकालिक, उसके अंदर ये जुड़ेगा। जैसे अपना एक उदाहरण होता है, राम पढ़कर विद्यालय जाता है। मान लो ऐसे कहें अपन कि राम पढ़कर विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा? राम है पठित्वा विद्यालय में गच्छति। तो वहां आपकी जो है वो पूर्वकालिक, यानी पढ़कर है ना, पठित्वा, उसके अंदर इस प्रत्यय का जो है वो प्रयोग हुआ। वहां आपका जो होता है कत्वा प्रत्यय। ठीक है, ये आपको इस पर ध्यान रखना है। तो पठ आदि जो धातु है। अब देखो इस प्रत्यय में अंतिम जो अलंत अक्षर है उसका जो है वो परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। मान लो किसी धातु के अंत में च है, उसका परिवर्तन कै में। यदि जय है उसका परिवर्तन कै में। यदि स है उसका परिवर्तन स में। यदि छ है उसका परिवर्तन स में। यदि भय है उसका परिवर्तन बै में। इस प्रकार से अंतिम धातु का अंतिम अक्षर अगर च, ज, स, छ या भय यदि इनमें से होता है तो वहां पर आपका जो च का कै बनेगा, ज का कै बनेगा, स का ट बनेगा, छ का स बनेगा और भय का बै। इस प्रकार से आपका जो है वो बन जाता है। अगर मान लो द है उसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तय में। तो इस प्रकार से जो इसमें जुड़ेंगे उनका ये क्या करता है? परिवर्तन करता है। कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय जो है आपका ये। जैसे अपन उदाहरण करते हैं। पहला पट प्लस कत्वा। दूसरा खाद प्लस कत्वा। लिख प्लस कत्वा। क्री प्लस कत्वा। दृश प्लस कत्वा। लब प्लस कत्वा। पच प्लस कत्वा। वच प्लस कत्वा। त्यज प्लस कत्वा। इस प्रकार के इसमें जो है कोई भी एग्जाम्पल आएगा उसके साथ अपने को कत्वा प्रत्यय का जो त्वा है वो जोड़ना है। और जो ही शब्द बनेगा वो क्या होगा? अव्यय। किस अर्थ में होगा वो? कर या करके। जैसे पट के साथ जोड़ोगे तो पट, जैसे अपन बात कर रहे थे सेठ धातु है, तो इसके साथ किसका आगमन हो जाएगा? ई का। तो ई का आगमन होने पर क्या बन जाएगा? ये पठित्वा, पढ़कर। खाद है, फिर ई का आगमन खादित्वा, क्या होगा? खाकर। फिर लिख है, ई का आगमन लिखित्वा, क्या हो गया? लिखकर। फिर क्री है, सीधा जुड़ेगा कृत्वा, करके।
दृश्य है, देखो क्या बनेगा, से का से, जैसे ही से बनेगा तय का इष्टुत्व संधि से तय बन जाएगा, तो क्या होगा, दृष्टवा, देख कर। लब है, भय का ब बन जाएगा, लब और फिर धय, लब्धवा। प्रत्यय का जो तय है उसका धय में प्रयोग, यानी प्राप्त करके। पच है, पक्त्वा, पकाकर। वच है, क्या बनेगा, उक्त्वा बनेगा, क्या बनेगा, उक्त्वा, यानी बोलकर। उक्त्वा क्यों बना, क्योंकि यहां पे संप्रसारण हो गया। क्या हो गया, संप्रसारण, ठीक है ना। संप्रसारण क्या होता है, देखो संप्रसारण होता है यण, यण एक प्रत्यार है, उस यण का इक में परिवर्तन कर दो, वो संप्रसारण कहलाता है, ठीक है ना। यण का परिवर्तन किस में करोगे, इक में। ये आगे अपन पढ़ेंगे अगला प्रत्यय, उसमें भी होता है। तो यण का अपन इक में करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो संप्रसारण, ठीक है। यण संधि के समझ लीजिए, यण में कौन कौन से होते हैं अक्सर, ये, व, र, ल, ये अक्सर वाक्य होते हैं। इनका इक में परिवर्तन कर दो, ये का ई बन जाएगा, व का उ बन जाएगा, र का री बन जाएगा और ल का री बन जाएगा। इसे कहते हैं आपका संप्रसारण। तो वहां यहां पर वही बात है, देखो वह का परिवर्तन ऊ में हो गया, तो क्या हो गया, ये उक्त्वा हो गया, यानी यहां पे संप्रसारण संज्ञा होगी। और तेज है तो क्या बन जाएगा, त्यक्त्वा। फिर आपके जय का परिवर्तन त्याग कर, बोलकर। तो इस प्रकार से बनता है आपका कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। कोई भी इसके अंदर अपन उदाहरण ले सकते हैं, उसमें केवल आपको त्वा जोड़ना है। ध्यान रखना, जब प्रसारण हो, संप्रसारण तो संप्रसारण करना, बाकी सीधा सीधा जोड़ना है। अगर सेठ धातु है तो ई का आगमन कर देना, सेठ धातु नहीं है तो आपको सीधा उसमें कत्वा प्रत्यय का त्वा लगाना है। यह है आपका कत्वा प्रत्यय। इसी क्रम में इसी के स्थान पर लगने वाला अपना जो दूसरा प्रत्यय है उसके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। वो कौन, अगला जो अपना प्रत्यय है कृत प्रत्यय में से छठा, जो कत्वा प्रत्यय कर के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। किसके स्थान पर, कत्वा प्रत्यय के स्थान पर। वो प्रत्यय है अपना ल्यप। इसका लय और पै का लोप होकर के क्या बचता है, यह, और अर्थ वही होता है आपका कर या करके। अब ध्यान रखना, किसी भी धातु के अंत में अगर यह जुड़ा हुआ है तो वो ल्यप प्रत्यय। लेकिन ये जब जुड़ेगा तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें होगा उपसर्ग और अंत में होगा यह। ये स्थिति जब आएगी ना, मध्य होगी धातु, उपसर्ग पहले होना चाहिए। किससे पहले, धातु से पहले उपसर्ग होगा, तो फिर कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय के यह का क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे कह रहे हैं, देखो धातु से पहले उपसर्ग हो तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। पहली बार, ठीक है, किसका प्रयोग होता है, ल्यप प्रत्यय। किसके स्थान पर, धातु से पहले क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। जैसे उपसर्ग होगा, कत्वा के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा, लेप का। अर्थ वही होगा कर या करके। नंबर 1। दूसरा देखो, लप प्रत्यय से बनने वाले पद ल्यप
प्रत्यय से बनने वाले पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ठीक है, बस ये दो चीज हो गई। तीसरा इसमें एक संप्रसारण, बस बाकी कहीं नहीं होता। जैसे उदाहरण करते हैं, देखो सम जोड़ पठ जोड़ लेप, आ जोड़ दा जोड़ लेप, ये आंग दा, आंग उपसर्ग है। वी जोड़ जी जोड़ लेप, वी जोड़ हस जोड़ लेप, सम जोड़ रक्स जोड़ लेप। ये होगा। इसके बाद देखेंगे, देखो इनको अपन करते हैं, तो इससे बनने वाला जो पद है वो क्या कहलाएगा? अव्यय। अब देखो ये पठ है, ये धातु है, धातु से पहले देखो सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आंग उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वी सम, ये सब उपसर्ग। पठ दा जी हस ये सब धातु है, और लेप प्रत्यय का ले और पे का लोप होगा, ये बचेगा। तो क्या होगा? देखो संपट्ठे, और ये एक अव्यय पद है। ठीक है, फिर आ प्लस दा है, आ दाय, दा यानी देने अर्थ में दा धातु। वी जी यानी जीतना होता है, वी जीतते। फिर वी प्लस हस है, तो क्या होगा? वी हस्से। फिर आपका देखो सम प्लस रक्ष है, तो क्या बनेगा? समरक्ष, समरक्ष। तो इस प्रकार से ये पद बनेगा। जैसे इसमें अपन पे जोड़ विस प्लस लेप, इस प्रकार से। अब देखो आ उपसर्ग है, नी धातु है, लेप प्रत्यय, तो क्या रूप बनेगा? आनीय। और ये क्या रूप बनेगा? प्रविश्य। उसी प्रकार जैसे मान लो आंग जोड़ गम जोड़ लेप, इस गे का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? आगम्य या आगत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका होगा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय, जिसके अंदर और वहां पर जैसे मान लो आपकी धातु आ गई वी जोड़ हा जोड़ लेप, तो क्या बन जाएगा? विहाय। तो यहां आपका जो है वो प्रत्यय होता है लेप। इसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पर आपका जो है वो प्रत्यय होगा लेप। इसी क्रम में एक प्रत्यय और है आपका तीसरा, जो वो भी क्या करता है? बनने वाले पद उससे भी अव्यय होते हैं, अव्यय पद बनाता है। वो अपन पढ़ते हैं। कौन सा? अगला इसी क्रम में अपना जो प्रत्यय है वो है तुमुन। तुमुन प्रत्यय का
शेष रहेगा तुम, यानी इस न और इस ऊ का लोप हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है के लिए। ठीक है ना, क्या अर्थ होता है? के लिए। वहां पर आपका तुमुन प्रत्यय होगा। देखो, सबसे पहली बात, तुमुन प्रत्यय का कोई भी धातु होगा, किसी भी धातु के अंत में तुम अगर जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो? तुम, तो वहां हमेशा तुमुन प्रत्यय होता है। कह रहे हैं देखो, तो किसी भी धातु के अंत में तुम जुड़ा हुआ हो तो वहां तुमुन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय। दूसरा देखो, इसका एक नियम है, जैसे अपन कत्वा में पढ़ा था, सेठ यानी पठ आदि। धातु के साथ ई का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? ई का। किसमें होगा? सेठ, जैसे कत्वा में अपन ने बात की थी। तीसरा देखो, इसके अंदर क्या होगा? धातु का गुण, गुण यानी ई का ए, ऊ का ओ, री का अर होता है। क्या होता है? धातु का गुण इसमें भी होता है। चौथा देखो, इसमें क्या होगा? यह प्रत्यय भविष्यत काल में जुड़ता है। फिर पांचवा देखो, इससे बनने वाले पद अव्यय होते हैं। तो इससे बनने वाले पद भी क्या होते हैं? अव्यय जो है वो होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अव्यय। ये भी अव्यय बनाएगा, तो किसी भी लिंग में उसका लिंग वचन विभक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। भविष्यत काल में हम इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। के लिए अर्थ होगा तुमुन, किसी भी धातु में अंत में तुम। अगर वहां पे सेठ धातु है तो फिर आपको ई का आगमन करना है, नहीं है तो सीधा तुमुन प्रत्यय का तुम जोड़ना है। उसी प्रकार कत्वा प्रत्यय के अंदर जो अपन ने अंतिम अक्षरों का परिवर्तन जो किया था वो इसके अंदर भी होगा। ठीक है, जय का कै वो इसके अंदर भी हम करेंगे, भय का बै। ठीक है, तो वहां आपका जो है वो तुमुन प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण करते हैं, देखो पहला अपना उदाहरण है पठ जोड़ तुमुन। ठीक है, दूसरा गम जोड़ तुमुन। तीसरा क्री जोड़ तुमुन। चौथा
लिख जोड़ तुमुन। पांचवा हस जोड़ तुमुन। छठा रक्ष जोड़ तुमुन। सातवां दृश जोड़ तुमुन। नी जोड़ तुमुन। जी जोड़ तुमुन। इस प्रकार से ये आपके पद होंगे और इससे बनने वाले पद भी क्या होंगे? क्या होंगे? अव्यय। जैसे अपन जोड़ेंगे। अब अपना पहला जो है वो पठ धातु है। कौन सा धातु है? पठ। ठीक है, पठ को साथ तुमुन जोड़ोगे तो देखो सेठ धातु है, ई का आगमन हो जाएगा। तो ई का आगमन होगा तो क्या रूप बनेगा? पठित्वा। सॉरी, पठितुम। तुमुन पढ़ते हैं ना, पठितुम। अव्यय पद है, भविष्यत काल में प्रयोग होता है। तुम शेष रहेगा पढ़ने के लिए। किस अर्थ में प्रयोग हो गया? पढ़ने के लिए। गम है, मैं का न हो जाएगा, क्या होगा? गंतुम। जाने के लिए। क्री है, गुण होगा, कर्तुम बन जाएगा। करने के लिए गुण। री का अर्थ। लिख है, पहले गुण करो, लेख। लेखी तुम बनेगा। हस है, सीधा, सेठ धातु है, ई का आगमन, हसी तुम। रक्ष है, रक्षी तुम। दृश्य है, फिर अपना गुण होगा तो क्या बनेगा? देखो, द्रष्टुम। ठीक है, देखने के लिए। नी है, नेतुम। जीतने के लिए, सॉरी, ले जाने के लिए। और जी है, जेतुम। इस प्रकार से रूप इसके जो है वो बनेंगे। अगर श्रु आता है तो श्रोतुम। यहां आपका जो है वो तुमुन प्रत्यय होता है। अगर मान लो जैसे पा धातु आ गई तो पातुम, स्था आ गई तो स्थातुम। तो इस प्रकार से ये आपका तुमुन। तो ये तीन प्रत्यय जो ऐसे हैं जो क्या करते हैं? क्रियापद बनाते हैं। वो क्रियापद किस में होता है? अव्ययों में। ठीक है ना, और उसका परिवर्तन नहीं होता, सीधा वो वाक्य के अंदर जुड़ता है। भविष्यत काल में प्रयोग करेंगे इसका। धातु से क्या होगा? गुण होगा। सेठ धातु में आगमन होगा। वहां आपका जो है वो किसी भी धातु के अंत में तुमुन अगर जुड़ा हुआ है तो वहां तुमुन प्रत्यय होता है। इस प्रकार से ये तीनों प्रत्यय आपको याद रखने हैं। ल्यप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। देखो, कत्वा त्वा शेष रहेगा, ल्यप यह शेष रहेगा, कत्वा के स्थान पर जुड़ेगा कब? जब कोई उपसर्ग हो आगे। और तुमुन का तुम शेष रहेगा के लिए अर्थ में इसका हम प्रयोग करेंगे। वहां आपका जो है वो होते हैं ये प्रत्यय। और ये तीनों प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो धातु के साथ इनका प्रयोग किया जाता है।